वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कुछ लोग कहते थे सड़क बनाने से तरक्की नहीं आती। ऐसे लोगों की अक्ल पर मातम करने को दिल करता है। सड़क नहीं होगी तो तरक्की कहां से आएगी? खेत से मार्केट तक अजनास कैसे मुंतकिल होंगी? साबिका हुकूमत ने 4 साल में आपके लिए क्या किया? उन्होंने कोई नया अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया। पाकपतन में मवेशी पाल कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मुंह खुर की बीमारी इंसानों को भी होती है। पाँव उठाते हैं तो मुल्क को नुकसान होता है, मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। न सिर्फ जानवरों बल्कि सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रोऊं या क्या करूं? अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे? जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। अयाज सादिक की अदम मौजूदगी की वजह से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात बानी से ताख़ीर से हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला यामीन गंडापुर ने कहा कि काबीना में रद्दोबदल या वज़रा को काबीना से निकालने का फैसला मैं जारी करूंगा। इस हवाले से फिलहाल फेक न्यूज़ शेयर हो रही हैं। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा यार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीरी तौर पर हुकूमत को जो मुतालबात हम देंगे उसमें तमाम सियासी असीरान शामिल होंगे। हम कोई डील नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का छोटी अदालतों से एतमाद उठ चुका। आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ तो बानी PTI अलकादिर ट्रस्ट में बरी हो जाएंगे। बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट में कोई फायदा नहीं लिया। हम देंगे उसमें किसी का भी नाम नहीं होगा, लेकिन असीरान के मुतालबे में तो सारे असीरान शामिल हैं। इसमें यह नहीं है कि कोई एक्सक्लूडेड है, सारे लोग असीरान के हम कर रहे हैं और वो कोई डील नहीं है। हम तो कानून के मुताबिक आगे लोगों का तो नीचे की अदालतों पर से एतमाद उठ गया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आना हुआ और आइन और कानून के मुताबिक जो कानून राइज है इस मुल्क में उसके मुताबिक फैसला होना हुआ तो खान साहब इक्विट होंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि एक जलसा रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात किस जेल मैनुअल में है? अपनी हुकूमत वाले सूबे में आप एक मुलाकात नहीं करवा सकते। साबिक वज़ीर आज़म को दहशत गर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। हुकूमत बार बार तहरीरी मुतालबात पर इसरार करती रही। अदालती अहकामात हैं, बानी से उनके बच्चों की बात करवाई जाए। कहा जा रहा था कि बानी PTI 1 महीना जेल में नहीं गुजार सकते। आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? एक मुलाकात नहीं इंश्योर करवा सक रहे हैं। इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है, क्या इमरान खान साहब जो इस केस में रखा गया है उस केस की रूह से भी उस सेल में रखना क्या उनको मुनासिब है? दहशत गर्दों के एक डेथ सेल के अंदर आपने रखा हुआ है। कोर्ट के अहकामात हैं कि खान साहब के बच्चों से रेगुलर उनकी बात करवाई जाए। कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं करवाई जा रही है। सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी ने कहा है कि पहले अदालतों में मुश्किल होता था पता करना कि फैसला क्या होगा। आज के दौर में रिमार्क सुनकर पहले ही पता चलता है कि जज ने क्या फैसला देना है। हुकूमत ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले रखा है और अदलिया की आज़ादी का कोई सवाल नहीं। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दे रही है कि वो अदलिया को आज़ाद कर देंगे ताकि PTI को रिलीफ मिल सके। पहले भी मुश्किल होता था कि जनाब आपको पता नहीं चलता था कि अदालतों के रिमार्क से कि ये क्या फैसला करेगी। अब आपको रिमार्क्स से पता चल रहा होता है और सीधा सीधा ना भी रिमार्क से तब भी पता होता है कि इन्होंने फैसला क्या करना। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है अदलिया को, कि वो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ डेटे पढ़ रही है। चीफ जस्टिस के पास केस चल रहा था यानी देने का इंतखाबी निशान, दूसरी तरफ वो जो आपका इलेक्शन कमीशन था वो टाइम बढ़ाया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, यह दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR एक जैसी थी। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तज़किरा हुआ। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस की मुसलसल तीसरे रोज समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया तो आईनी बेंच ने 9 मई की मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर कई सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, फिर भी सिविलियंस को फौज की तहवील में दिया गया। कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर करार दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8(5) की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। आर्टिकल 233 के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करके बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यह दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस ATC अदालतों में ये तफरीक कैसे की गई। जस्टिस मदुखेल ने पूछा, मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है। सादे दहशतगर्दी अदालत से मुजरिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस खुसूसी अदालतों में चल सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस आम अदालत में चला। ख्वाजा साहब, आप एक फरीक के वकील थे, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन है जो इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। आईनी बेंच ने मुल्जिमान को खुसूसी कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के रिटायरमेंट में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन अहम तकर्रियों का प्रोसीजर क्या हुआ, बता रहे हैं इब्राहिम अब्बासी इस रिपोर्ट में। इनके मुताबिक इन तकर्रियों के लिए दोनों रहनुमाओं के दरमियान इत्तेफाक राय जरूरी है। अगर इत्तेफाक न हो तो मामला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। वहाँ भी अदम इत्तेफाक की सूरत में केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है। आइन के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री 45 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन ताअत्तुर के बायस अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मौजूदा उहदेदारान 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। ताहम नई तकर्री तक वो जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इन ओहदों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट समेत दीगर अहल उम्मीदवार ज़ेर गौर हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ताखीर की सूरत में इंतखाबी अमल मुतासर हो सकता है, जो आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जल्द मुशावरत न होने की सूरत में ये मामला एक संगीन आईनी बहरान को जन्म दे सकता है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सरहदी तनाज़ा हल करने के लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने CTA को वफाकी काबीना के फैसले से आगाह कर दिया। देखिए ज़बान मुगल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन सरहदी तनाज़ा हल। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तब्दील कर दिया गया। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्से रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में शामिल, जबकि एक ग्रीन एरिया को रिहायशी सेक्टर्स में तब्दील कर दिया गया। नए प्लान के मुताबिक H13, H14, H15 और H17 अब CDA के जोन 1 का हिस्सा नहीं। इन सेक्टर्स का इंतजाम खुसूसी कवायद के तहत होगा। काबीना ने श्रीनगर हाईवे के साथ 2700 फुट के शुमाली हिस्से को ग्रीन एरिया, बफर जोन और इदारों की जमीन को रिहायशी सेक्टर्स में तब्दील किया है, जबकि EME कॉलेज, CM गोलड़ा और दीगर फौजी तंसीबात पर मुश्तमिल सेक्टर H14 को रावलपिंडी की म्यूनिसिपल हदूद में शामिल कर लिया गया है। श्रीनगर हाईवे के 1200 फुट वसी राइट ऑफ वे को 400 फुट कम करके 800 फुट कर दिया गया। H12 और H13 के दरमियान 13वें एवेन्यू के राइट ऑफ वे को 600 फुट से कम करके 300 फुट कर दिया गया। H13 और H14 के दरमियान 14वें एवेन्यू के राइट ऑफ वे के 600 फुट, H14 और H15 के दरमियान 15वें एवेन्यू के 600 फुट राइट ऑफ वे को खत्म कर दिया गया है। प्लान के तहत रेलवे लाइन के मगरबी हिस्से में वाक़े इलाका रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम होगा, जबकि मशरकी हिस्से को CDA के ICT बिल्डिंग कंट्रोल के कवायद के मुताबिक रेगुलेट किया जाएगा। 24 नवंबर के एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने MPA सालार काकड़, गुलाम सरवर समेत 77 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म जारी। मुल्जिमान पर थाना सिटी में दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था।
1-1 लाख के मचलकों पर मुलजिमान की जमानत मंजूर की गई। एटीसी रावलपिंडी ने सालार काकड़, गुलाम सरवर समेत 77 मुलजिमान की जमानत मंजूर की है। मुलजिमान पर थाना सिटी में दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मुलजिमान की जमानत मंजूर की गई है। आपको बताते चलें कि 24 नवंबर एहतजाज MPA सालार काकड़ और गुलाम सरवर समेत 77 मुलजिमान की जमानत मंजूर हुई है। एटीसी रावलपिंडी ने इन 77 मुलजिमान की जमानत मंजूर की है। मुलजिमान पर थाना सिटी में दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल थी। इस हवाले से मजीद जाने के अनवार अब्बासी से। जी अनवार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जब 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो गिरफ्तारियां थी उसके हवाले से आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने MPA सालार काकड़, गुलाम सरवर समेत 77 मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली है और आज रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। मुलजमान पर थाना सिटी में दहशतगर्दी एक्ट में दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज से 1-1 लाख रुपए मुचलकों पर मुलजमान की जमानत मंजूर की गई है। थाना सादकाबाद, थाना दमियाल, थाना नसीबाबाद में भी दर्ज मुकदमात की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी की गई है। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की और जो 2 सीनियर रहनुमा हैं सालार अली काकड़ और गुलाम सरवर में 77 मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली गई है। जी अनवार, बताइएगा, 77 मुलजमान की जमानत मंजूर की गई है, दीगर कितने मुलजमान बाकी हैं? देखिए, मजमूई तौर पर ये तकरीबन 400 से जायद मुलजमान थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल भी तकरीबन 70 मुलजमान की जमानत हो चुकी है। एक मरहले में 55 मुलजमान की जमानत हो चुकी है। ये मरहलावार इनकी जमानतें हो रही है और आज जो दहशतगर्दी की अदालत में जो समाअत हुई उसमें 70 मुलजमान की जमानत मंजूर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस तगारी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वजीर अवैस तगारी का कहना था कि IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं और मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी की बारी आएगी। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। बेगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। उसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजर सानी भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी। अवैस तगारी ने कहा कि आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए मुनाफा मांगा जा रहा है। हमारे ख्याल में यह नाजायज है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि वज़ीर आज़म को दरख्वास्त की थी कि तालीमी इमरजेंसी की जरूरत है। गुज़िश्ता साल जब वजारत तालीम दी गई तो आदाद शुमार परेशान कुन थे। पाकिस्तान को आलम इस्लाम में सर उठाकर चलने के लिए बनाया गया था। दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। शोबा तालीम के फिरोग के लिए आलम इस्लाम को बहुत कुछ करना है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए इस्लामी ममालिक में ताउन जरूरी है। आपके इन कैमरों के जरिए, आपके इस कलम के जरिए और आपके जरिए जो कदम उठाया है वो पेशकदमी जारी रहे। दुनिया को पता लग जाए कि पाकिस्तान जिससे इस्लामी दुनिया के लिए, मिल्लत इस्लामी के लिए मॉडल बनाया था, उसने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। हमारा मुल्क जो दीन के नाम पे बनाया गया, इस्लाम के नाम पर बनाया गया, एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, उसकी आदत वो शुमार इस कदर परेशान कौन हो तो परेशानी का और किसी बड़े फैसले की जरूरत थी। तो मैंने वजीर आजम से आदाद शुमार के बाद उनसे दरख्वास्त की थी कि एजुकेशन इन पाकिस्तान जो है इस वक्त हालत इमरजेंसी में, इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आप प्लीज इसके लिए बड़े इकदाम करें। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और डॉलर की कीमत मुस्तहकम होना पॉलिसियों की कामयाबी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ राब्ता जरूरी है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। हमने ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया। इस साल का हदफ $35 बिलियन तरसीलात ज़र है। महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को है। अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इसमें एक्शंस लिए गए हैं और स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से भी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे रेगुलेटरी एक्शंस बहुत सारे लिए हैं। तो ये सब के नतीजे में और कुछ जो है वो इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ प्राइसेस का कम होना और दूसरे इंटरनेशनल हालात में कुछ बेहतरी आना, तो इन सब चीज़ों ने मिल के जो हमें काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। लेकिन हमारा जो असेसमेंट है कि वो 2025 के
एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा विदन दी टारगेट रेंज ऑफ 5 to 7%, जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म टारगेट रखा हुआ है। तो हम सबको कलेक्टिवली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपना जो भी रोल हमारा है और इस मीडियम टर्म टारगेट जो कि 5 to 7% का इसको अगर अचीव कर लेते हैं और उसमें स्टेबलाइज कर लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वजारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती बजट के अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें रवा माली साल के 6 माह में 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट से सिर्फ 148 अरब रुपए ही खर्च होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल का नजरसानी शुदा PSDP 1100 अरब रुपए है। पहले 6 माह में 148 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च हुए। 6 माह में 376 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। विफाकी वजारतों के तरक्याती मंसूबों पर 124 अरब 52 करोड़ रुपए खर्च हुए। कारपोरेशन के तरक्याती मंसूबों पर 23 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजारत आबी वसाइल के मंसूबों पर 32 अरब रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि सूबों और खुसूसी इलाकों के तरक्याती मंसूबों पर 40 अरब रुपए खर्च हुए। विफाकी वजारत तालीम के तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब 88 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वजारत सेहत के तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च हुए। HEC के तरक्याती मंसूबों पर 9 अरब 67 करोड़ रुपए खर्च हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज अपने खिलाफ एहतजाज करने का तरीका भी बता दिया। कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, ना दूं तो फिर ऊ करके मेरे सामने एहतजाज करना, लेकिन मैंने पैसे दे दिए और बच्चों के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे ऊ ना करना पड़े, क्योंकि मैं तो ऊ नहीं करूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग मौजूद है, तो मैंने कहा बस ठीक है उसी में शुरू करें और अगले साल तक इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूँ आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे और बच्चे एडमिशन उनका ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े, क्योंकि फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुअज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घिराव करने की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। पंजाब अज़वा बुखारी की हफीजुल्लाह नियाज़ी पर तनकीद। कहा, हफीजुल्लाह नियाज़ी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा हसन नियाज़ी अपने मामू पर चला गया। हसन नियाज़ी का मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा। हसन नियाज़ी का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि PTI को समझना चाहिए कि किसी सूबे में उनकी हुकूमत में हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो सूबे के अवाम के जिम्मेदार हैं। KPK के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। उन्होंने कहा कि रेड लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। शर्जील मेमन ने इसको बेहतर किया। सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं, अलबत्ता खदशा है कि बानी PTI मुज़ाकरात को कामयाब होने नहीं देंगे। कुरंगी कॉजवे पर काम तेजी से जारी है और ये 2 साला मंसूबा इंशाअल्लाह अपने मुकर्ररा वक्त से 1 माह कबल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। 3 माह बाद इमदादी सामान पहुंचने पर पाराचनार के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। सदर ट्रेड यूनियन पाराचनार के मुताबिक इमदादी सामान पहुंचते ही आवाम की कतारें लग गईं। अशियाए खुरनोश की गाड़ियां पहुंचते ही देखते देखते तमाम सामान खत्म हो गया। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि पाराचनार में खुराक और दीगर अशिया की कमी को पूरा करने के लिए कम अज कम 500 ट्रक सामान की जरूरत है। सामान के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी चलाई जाएं।
डिप्टी कमिश्नर जिला खुर्रम का कहना है कि अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जिला खुर्रम में 3 माह के बाद इमदादी सामान की 35 गाड़ियां पहुंचाई गई थीं। 10 गाड़ियों का सामान जिला बेगन के मुतासरीन को दिया गया था।